प्यारे मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम, स्वागत है आपका 10 मिनट शो में। हम लोग बात कर रहे थे पिछले में देव नारायण जी की बात की, तेजाजी महाराज की बात की और अब रामदेव जी की बात कर रहे हैं। 2 घंटे में हम रामदेव जी पढ़ते हैं, घड़ी लगा लेना, 5 मिनट में हम रामदेव जी का रिवीजन करेंगे साहब। ये ध्यान रखना आप लोग, ये रिवीजन है, बोलने का मेरा तरीका अलग होगा, मैटर शॉर्ट नहीं होगा। आपको ज्ञान को रिफ्रेश करने का तरीका मेरा अलग होगा। और 10 मिनट के नाम शो से हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना ली है, उसमें संपूर्ण 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 क्लासें वहां ऐड हो रही हैं साथियों। देखिए, हम बात करते हैं रामदेव जी महाराज। तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ वो बाड़मेर में शिव तहसील है। शिव तहसील में ऊंडू कश्मीर पड़ता है। वहां अजमाल जी की धर्म पत्नी मेणा दे के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक पुत्र रामदेव जी, और रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार कहा गया। और इनके भाई हैं वीरमदेव, वीरमदेव को बलराम जी का अवतार कहा गया। और इनकी एक धर्म बहन है, उसका नाम है सुगना बाई। और इन्होंने एक धर्म बहन बनाई, हमारे मेघवाल कन्या है, मेघवाल जाति की बहन है हमारी डालीबाई। डालीबाई को धर्म बहन बना लिया, ये ध्यान रखें आप लोग। अगर जाति की बात करें रामदेव जी की, तो ध्यान रखना तंवर वंशीय राजपूत थे। कौन से थे? तंवर वंशीय राजपूत थे। बचपन में ही इन्होंने जो पोकरण है, पोकरण में बहरव राक्षस था, उसका वध किया, पोकरण कस्बा को पुनः बसाया। बताते हैं दहेज में देके यहां से निकल गए और यहां पे एक राम सरोवर तालाब, यहां एक रोणेचा कस्बा था, वहां रामदेवरा कहते हैं, राम सरोवर तालाब बनाया और वहीं पर इनका अंतिम समय बीता। वहीं रामदेवरा रोणेचा में इनका मंदिर है, इन्होंने समाधि ली। वो ध्यान रखें आप लोग। भादुआ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाधि ली। धर्म बहन डालीबाई ने भी वहां राम सरोवर तालाब के किनारे जल समाधि ली, और वो एक दिन पहले ली। रामदेव जी ने समाधि ली भादुआ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। डालीबाई समाधि ले रही है एक दिन पहले दशमी को। डालीबाई समाधि ले रही है एक दिन पहले दशमी को। डालीबाई समाधि ले रही है एक दिन पहले दशमी को। डालीबाई समाधि ले रही है एक दिन पहले दशमी को। डालीबाई समाधि ले रही है एक दिन पहले दशमी को, ये ले रहे एकादशी को। ठीक है, अब बताते हैं भाई, चमत्कारों से बहुत आगे बढ़ने लगे रामदेव जी। अब मक्का मदीना से 5 पीर आया और उन्होंने सोचा यार इतना बड़ो चमत्कार कर रहे हैं लड़को, अपन को याको अजमानो चाहिए। तो साहब उन्होंने कहा कि हम तो भूखा मारा तो थे, जीमन जीम लो। बोले ऐसे जीमन कौन जीमा, माने मारा बर्तन चाहिए, मारा बर्तन, मारला बर्तन मक्का मदीना में रह गया। तो चमत्कारी पुरुष हो तो आप मंगवा लीजिए। तो साहब बताते हैं, आंखें बंद करी, बर्तन वहां आ गए। ये स्थान है वो पर्चा बावड़ी थी, पंच पीपली नामक स्थान पर एक बावड़ी पर पर्चा दिया था। पर्चा रामदेव जी महाराज के चमत्कारों को पर्चा देना कहा जाता है। रामदेव जी महाराज के चमत्कारों क्या पर्चा देना कहते हैं। तो वो जो बावड़ी है उसे इतिहास में पर्चा बावड़ी कहते हैं। वो 5 पीरों ने कहा, मुस्लिम भाई हैं जो अपने गुरु को पीर बोलते हैं, ओ भाई हम तो पीर हैं, थे तो पीरों का पीर हो, थे तो पीरों का पीर हो। पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। मुस्लिम भाई कहते हैं ये तो राम सा पीर है। हिंदू भाई कहते हैं कृष्ण का अवतार है। हिंदू मुस्लिम सब पूछते हैं, सद्भावना का देवता कहलाता है। भादुआ के महीने में पक्ष शुक्ल है, द्वितीया को जन्म लिया तो बाबारा बीज कहते हैं द्वितीया को। और एकादशी को समाधि ली, तो भादुआ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाधि, और भादुआ के महीने में शुक्ल पक्ष द्वितीया को जन्म। तो द्वितीय से लेकर एकादशी तक बाबा रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है। और देखिए हमारे यहाँ कुछ शब्दावली है रामदेव जी संबंध, जरा देखिए। भक्त हैं उन भक्तों का हम लोग जातरू कहते हैं। क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। भक्त है उन भक्तों का हम लोग जातरू कहते हैं। भक्तों क्या कहते हैं? जातरू। रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं भाई? जातरू कहलाते हैं। हमारे मेघवाल जाति के भाई भक्त हैं, उन्हें रखिया कहते हैं। वहां पंचरंगा झंडा होता है, उसे नेजा कहते हैं। और रात्रि जागरण करते हैं, उसे जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। नृत्य 13 ताली है जो 13 मंजीरा लेकर करते हैं। कामड़ जाति की महिलाएं नृत्य करती हैं। पंथ इनके द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया। आंदोलन इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, धर्म की शुद्धि की गई। पेड़ यानी इनका जो मंदिर है कदम के पेड़ के नीचे होता है। प्रतीक चिन्ह इनका क्या होता है? पगला होता है। ध्यान रखें आप लोग। रामदेव जी के भक्त का नाम चाकर था, ये ध्यान रखें, हरजी भाटी। ठीक है, और बाबा रामसा पीर है, इसके लेखक आयदान सिंह भाटी हैं। और मिनी रामदेवरा है जो आजकल डीडवाना कुचामन में डीडवाना कुचामन जिले में चले गया है। तो खूंडियावास है जो बिल्कुल अजमेर की सीमा पर है, इन्हें मिनी रामदेवरा कहते हैं। और बाबा रामदेव जी के जो सहयोगी थे साथियों, उसे हम लखी बंजारा, हरजी भाटी और डालीबाई। ये ध्यान रखें, लखी बंजारा की कहानी, हरजी भाटी और डालीबाई का संबंध किससे है? तो वो रामदेव जी से। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। और रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है? हड़बू जी साथियों।
ठीक है, तो ये रामदेव जी महाराज थे। बने रहिए आप लोग साथियों, 2-2 4-4 मिनट में हम इतिहास रचते हुए आगे बढ़े।